तो एक्सीडेंट क्या है? सबसे पहले एक्सीडेंट एक अनडिजायर्ड इवेंट है, अनप्लान इवेंट है। अनप्लान यानी इसके लिए कोई सोचा नहीं जाता कि एक्सीडेंट होगा, कोई ख्वाहिश नहीं करता कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। कोई चाहता है क्या? कोई नहीं, कंपनी भी नहीं चाहती। सिर्फ कौन चाहता है? जो करोड़ों का इंश्योरेंस कर लिया। क्या कर लिया? तो वो चाहेगा कि एक्सीडेंट हो जाए तो माल मिल जाए, घर गरीब है। बट हर किसी को मौत की डर है। क्या है? हर कोई मरने से डरता है, ठीक है ना? बट डजंट मैटर। इसीलिए एक्सीडेंट एक अनप्लान। एक्सीडेंट होता कैसे है? तो देखो, एक्सीडेंट एक्चुअली में होने का वजह जो है खास, वो इंसान की गलती से होगा। किससे होगा? गलत जगह काम किया, या सबसे बड़ी चीजें, अब बहुत ठंडा पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? ठंडा से एक्सीडेंट हो जाएगा, गर्मी से एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी बहुत स्पीड में, दो गाड़ी चल रहा है, दोनों टकरा जाएगा। क्या हो जाएगा? टकराने से एक्सीडेंट होगा। हाँ, एक ही बैग घर में आग लग गया, आपने तो आग नहीं लगाया, रेडिएशन से आग लग गया। किससे लग गया? अल्फा रे, गामा रे से आग लग गया। रेडिएशन, क्या बोलते हैं? रेडिएशन से एक्सीडेंट हो सकता है। किससे हो सकता है? कैनेटिक से हो सकता है, कैनेटिक टकराने से हो सकता है, थर्मल से हो सकता है। तो एक्सीडेंट बहुत सारी चीज से होता है, और जब तक हम किसी चीज से टकराएंगे नहीं, जब तक दो ऑब्जेक्ट आपस में मिलेगा नहीं, तब तक एक्सीडेंट नहीं होगा। समझ गए? बिजली जब तक नहीं गिरेगा तब तक एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या जी? पेड़ में गिरेगा तो पेड़ जलेगा, आप पे गिरेगा तो आप मरेंगे। बिजली कड़कता है ना, ना तो पेड़ है ना तो कुछ है, मैदान पे पत्थर पे बिजली करके क्या करेगा? कोई ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा उसको, क्या नहीं? तो यहाँ ऑब्जेक्ट जब तक दो नहीं मिलेगा एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है? और एक्सीडेंट होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हेल्थ डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज, इन्वायरमेंट डैमेज। क्या? इन्वायरमेंट डैमेज हो सकता है, ठीक है? चलिए, नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सीडेंट? क्या है एक्सीडेंट? एक्सीडेंट क्या है? लिखिए, एन एक्सीडेंट इज एन undesired event caused by unplanned activities that result in harm to person, property, environment, damage. Environment damage. It is usually the result of contact with a source of energy. Source of energy like kinetic, radiation, chemical, mechanical, thermal,
इलेक्ट्रिकल, तो जब तक किसी चीज के कांटेक्ट में नहीं आएंगे एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? किसी चीज के कांटेक्ट में, क्या कांटेक्ट में आ सकते हैं हम स्पीड में हो सकते हैं, स्पीड से एक्सीडेंट। मशीन बहुत स्पीड चल रहा था, गाड़ी बहुत स्पीड चल रहा था, हवा बहुत स्पीड चल रहा था, हवा गाड़ी लेके जा रहे थे, हवा में टकरा गए, हवा उड़ा दिया, उससे एक्सीडेंट होगा। रेडिएशन, आज के जमाने में सबसे ज्यादा रेडिएशन से पक्षी मर जा रहा है, जानवर, पेड़ मर जा रहा है, खेत मर जा रहा है, यहां तक वातावरण आपका मर चुका। बिन मौसम बारिश, बिन मौसम गर्मी, दैट इज अ रेडिएशन। केमिकल, केमिकल से एक्सीडेंट होगा तो केमिकल लीक कर गया। मैकेनिकल से एक्सीडेंट होगा, मैकेनिकल माने होता है यहाँ सेफ्टी में, मैकेनिकल का माने थोड़ा अलग है। देखो याद रखो, मैकेनिकल इंजीनियर अलग है और सेफ्टी में मैकेनिकल का वर्ड अलग है। जैसे हम लोग जब मैथ पढ़ेंगे इंटर साइंस में, तो गुना करने को प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट में समान होता है। आदमी से किसी आदमी को पूछेंगे गुना करने को क्या बोलते, बोलेगा मल्टीप्लाई। बस साइंस के स्टूडेंट को पूछोगे तो बोलेगा प्रोडक्ट। सब्ट्रैक्शन है ना, सम, जोड़ने को क्या बोलेगा? प्लस नहीं बोलेगा, सम बोलेगा। तो किसी जगह वही चीज बदल जाता है। क्या होता है? कहीं कहीं सम माने इकट्ठा करना भी होता है ना। तो यहाँ प्रोडक्ट माने समान होता है, मोबाइल वोबाइल सब प्रोडक्ट है। क्या जी? एक दुकानदार के लिए प्रोडक्ट क्या होगा? गुना नहीं होगा, प्रोडक्ट समान होगा उसका, ठीक है। बट यहाँ हर वर्ड बदलेगा। तो यहाँ पर मैकेनिकल जो है सेफ्टी में, मैकेनिकल माने टकराना। क्या होता है? धक्का मुक्की। क्या? ठीक है, सेफ्टी में क्या? अब मशीन से टकरा गए, कोई मशीन आपको मार दिया, फॉकलिफ्ट मार दिया। कौन सा? ज्यादातर प्लांट के अंदर एक्सीडेंट होता है फॉकलिफ्ट मशीन से। फॉकलिफ्ट, छोटा जेसीबी से जो सामान इधर उधर लेके जाता है, तो वो कुपचा कुपचा में घुस जाता है छोटा मशीन। तो एक ही कोई आ रहा, गप से मार दिया, पूरा उसमें कांटा रहता है, लोहा घुस जाता पेड़ में। तो वो मैकेनिकल एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ? टकरा गया, किसी मशीन से टकरा गया, दीवार से टकरा गया, मैकेनिकल है, ठीक है। थर्मल माने गर्म, गर्मी से, बहुत गर्मी से एक्सीडेंट हो, आग लग जाएगा अपने आप गर्मी से मशीन में, कार में आग लग जाएगा, चलते चलते कार में आग लग जाता है। क्या होता है? तो थर्मल से हो ना, ओवर, अब पानी नहीं डाले गाड़ी में, इंजन में, रेडिएशन, रेडिएटर में ठंडा नहीं था, गर्म से आग लग गया, रेडिएशन से आग लग जाता है। पेट्रोल पंप में आग लग गया अपने आप, मोबाइल में आग लग गया। चलो, इलेक्ट्रिकल तो है खतरनाक एक्सीडेंट होने के लिए। कब आग लगेगा इलेक्ट्रिकल में, साला कब शॉर्ट सर्किट करेगा, ये कोई नहीं कह सकता। तो मेन चीज है, अक्सर आदमी क्या बोलता है, एक्सीडेंट होने का जो वजह है अनसेफ है और अनसेफ कंडीशन है। क्या है? बट वो तो बाद में है। क्या है? वो तो ह्यूमन एरर है। अनसेफ है कौन करेगा? आदमी करेगा। लेकिन ये ऐसी चीज है जो करने की जरूरत नहीं, हो भी जाता है। क्या होता है? ओवर स्पीड हो जाता है। कभी स्टैटिक्स लाइन आ गया, क्या आ गया? ये सब लाइन जोड़ गया, पूरा 440 लाइन पार कर दिया, मेन लाइन से हो जाता। कभी कभी स्पीड अलग करता, सब जला देगा, घर भी आग लग जाएगा। बट यहाँ अनसेफ एरर कंडीशन की क्या बात थी? ठीक है, ओके। तो इस मेन चीज ये है कि जब तक कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। हाँ, अभी रोको, काटिएगा नहीं। ठीक है, मेन causes of accident, मेन कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट होने का मेन वजह। ठीक है, अब मेन वजह एक्सीडेंट होने का सबसे पहला है अनसेफ प्रैक्टिसेस, या अनसेफ एक्ट। क्या बोलते हैं? अनसेफ एक्ट। दूसरा अनसेफ कंडीशन, तीसरा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर,
फैक्टर, मेन जो वजह एक्सीडेंट होने का वो ये है, क्या है? अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अनसेफ एक्ट का माने हो गया हमारा असुरक्षित काम करना, गलत तरीके से काम को करना। जो उसका सेफ्टी प्लान बनाया गया, वर्क प्रोसीजर बनाया गया, ठीक है, तो वर्क प्रोसीजर के हिसाब से जो सेफ्टी पॉलिसी बनाया गया, उस पॉलिसी के हिसाब से अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम अनसेफ एक्ट करेंगे। क्या करेंगे? तो सिर्फ सबसे बड़ा एक्सीडेंट होगा। क्या होगा? कानून को नहीं मानेंगे। कानून बनाया गया कि भाई हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, हाँ, जूता पहन के गाड़ी चलाओ, बाइक चलाओ, 40 के स्पीड में गाड़ी चलाओ। सेफ क्या आपका वर्क प्रोसीजर? 40 के स्पीड में रोड सेफ्टी है। अब आप 70 में गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट भी नहीं पहने हैं, हाँ, गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है सही से, लाइट भी नहीं चल रहा, तो दैट इज अनसेफ एक्ट। क्या कर रहे हैं? तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होगा आपकी दिमाग पे, जो दिमागी खतरा है उस पर। तो अनसेफ एक्ट आप करेंगे, पॉलिसी को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, ठीक है। अब कानून को नहीं मानेंगे, किसी का मर्डर कर देंगे तो क्या करेगा? कानून फांसी पे चढ़ा देगा आपको। आपने अनसेफ एक्ट किया, क्या किया? कानून तोड़े आपने। एक्ट माने कानून भी होता है। क्या हुआ? एक्ट माने लॉ, कानून, हाँ हाँ, सेफ्टी में तो पूरा सेफ्टी एक्ट है, कानून पर है। भीमराव अम्बेडकर का कानून लिखा गया हिंदुस्तान में। तो एक्ट हमारा अनसेफ कंडीशन क्या हमारा? अनसेफ कंडीशन का माने असुरक्षित तरीके से रखा हुआ कोई सामान, गलत तरीके से रखा, है ना। ये बोतल को हमने ऐसे रखा, ये अनसेफ कंडीशन है। हाँ, ढक्कन खोल के रखा ऐसे, और ऐसे फ्रिज में रख दिए, बाद में बोले पानी खत्म हो गया, शरबत खत्म हो गया है। एक दिन मेरा भी शरबत ऐसे ही खत्म हुआ था, हाँ, मुहर्रम में शरबत मिला, उसमें ऐसे डाल दिए और उसको स्कूटी में रख दिए, ढक्कन खुला हुआ था ऐसे आधा, पूरा शरबत मेरा स्कूटी के डिक्की में। हाँ, तो दैट्स अ अनसेफ कंडीशन। क्या ये? अनसेफ कंडीशन है। एक्ट क्या? मैंने इसको डिक्की के अंदर रख दिया, ऐसे देखा ना, एक्ट किए, तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, ये पूरा खाली हो गया, प्यास लग रहा था, फिर मिला नहीं, प्यास से मर गए। दैट्स एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर का माने पागलपंथी। पागलपंथी का माने ये होता है कि आप मनोवैज्ञानिक, दिमागी आपका संतुलन सही नहीं है, आप गुस्से वाले हैं, आप किसी का बात नहीं मानते, आप ईगो वाले हैं और अपना कानून चलाना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस मानते हैं कि हम 10 साल से काम कर रहे हैं और अभी ये आया है 12 साल 25 साल का सेफ्टी ऑफिसर है, हमको समझाएगा, इसका हम पॉलिसी मानेंगे। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? ह्यूमन फैक्टर। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्या? फिजिकली प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, है ना, मेंटली प्रॉब्लम, या मिसबिहेविंग, हॉर्स प्लेइंग। हॉर्स प्लेइंग का माने होता है मजाक। क्या? मजाक कर रहे हैं आप सेफ्टी में, देन एक्सीडेंट। क्या होगा? दोस्त यार होता है ना, प्लांट में मजाक करता है, दोस्त यार मिल गया, अब आया कंधे में हाथ डालिया, वो छड़का हाथ लगा, मशीन में घुस गया, क्या हो गया? खत्म। फिर दिखाएंगे ऐसे एक्सीडेंट आपको दिखाएंगे कि आप देख के एक्सीडेंट ना घर में रहिएगा। क्या करिएगा? बाद में बोलेगा ना तुमको प्लम्बर का नौकरी करना, फिटर का नौकरी, कोई नौकरी नहीं करना है, प्लांट में ही जाना है मेरे को। ऐसी एक्सीडेंट होती है प्लांट में, वैसे एक्सीडेंट आप दुनिया में कभी नहीं देखे होंगे। हाँ, कभी आपने सोचा भी नहीं कि ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, क्या हुआ? लोग ने क्या है यहाँ पर ही, तो यहाँ पर ही नियरली 85 to 90% accident due to unsafe act। दूसरी बात, नियरली 10 to 15% accident due to unsafe
कंडीशन, अनसेफ कंडीशन, ठीक है। तो एक्सीडेंट जो हमारा होता है ना अनसेफ एक्ट के वजह से जो एक्सीडेंट होगा 85 to 90%, क्या यानी सारा एक्सीडेंट उसी से होगा। अनसेफ एक्ट क्या, ओवर स्पीड काम, ओवर स्मार्टनेस, क्या ओवर स्मार्टनेस, ओवर स्पीड, मशीन को ओवर स्पीड कर दिए, 700 का आरपीएम में मशीन चलाना था, उसको आप चला रहे 900 का आरपीएम में, तो मशीन फेंका जाएगा, क्या हो जाएगा। टेम्परेचर रखना था प्लांट में कि कोई भी मशीन जो वेल्डिंग हो रहा है उसका टेम्परेचर रखना है 120 का, अब वेल्डिंग मार रहे हैं आप 170 में, तो सारा पाइप फाड़ देगा आपका, क्या कर देगा, आग भी लग सकता है, फोर्स मारेगा। तो आप वो क्या वो सब अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है। अब एग्जाम्पल की प्लांट के अंदर में जगह जगह कन्फाइन स्पेस का काम होता है, गड्ढा किया रहता है, तो वो गड्ढे को बंद नहीं किया गया, खुला हुआ है, उसे अनसेफ कंडीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। तो अनसेफ कंडीशन है, कोई उसमें बगैर सेफ्टी का, बगैर बेल्ट पहने, बगैर क्या बोलते हैं लॉक पहने अंदर चला जाएगा, बगैर गैस मास्क का, तो एक्ट करेगा, क्या करेगा, अनसेफ एक्ट से एक्सीडेंट होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सीडेंट कब होता है, तो एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो ज्यादातर एक्सीडेंट कहा गया 85 to 90% एक्सीडेंट जो होता है वो किस लिए होता है, अनसेफ एक्ट, असुरक्षित कार्य, असुरक्षित तरीके से काम को करना, गलत तरीके से काम को करना, ठीक है। तो वो एक्सीडेंट होना ही होना है। चलिए आगे लिखते हैं। चलिए अनसेफ एक्ट हमारा क्या है, अनसेफ एक्ट जैसे एग्जांपल है ऑपरेटिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट माने बड़ी बड़ी मशीन, क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट किसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी मशीन को, उससे छोटी मशीन को क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं, उससे छोटे मशीन को क्या बोलते हैं, टूल बोलते हैं, उससे छोटे चीज को पार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्ट, टूल्स, मशीन, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट माने बहुत बड़ा, क्रेन क्या है, इक्विपमेंट है, क्रेन क्या, वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग इज नॉट इक्विपमेंट, वेल्डिंग इज अ मशीन। हथौड़ा क्या है, टूल्स है, ठीक है, उसमें जो लॉक किए हैं नट बोल्ट डाल के पार्ट्स है ना, याद रखिए इंटरव्यू पूछेगा ये बात। तो ऑपरेटिंग इक्विपमेंट विदाउट अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी नहीं मिला आपको, परमिशन नहीं मिला, परमिट नहीं बना काम का, विदाउट नो परमिट नो वर्क, कंपनी में क्या कहते हैं, नो परमिट नो वर्क। चाहे जितना बड़ा बॉस आ जाए, मालिक आ जाए, बोलो नहीं तुम करो, तो वो काम नहीं करना आपको, क्या नहीं करना है, आपका नाम से जब तक पेपर नहीं बन जाएगा, परमिट नहीं मिल जाएगा, तब तक नहीं करना है ना, नहीं तो फिर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, और अगर एक्सीडेंट होगा तो कौन फंसेगा, आप क्यों किए, कौन बोला, अब बोलेंगे वो बोला, वो बोलेगा हम नहीं बोले, है ना। बहुत पहले जमाने में क्या होता था, जबान दे दिए, जबान कोई चीज नहीं होता, क्या नहीं होता, जबान का कोई वैल्यू नहीं है, नो, कभी नहीं, कभी इतिहास में नहीं रहा जबान का वैल्यू, कभी नहीं, किसी धर्म में नहीं है। स्टंप क्या, प्रॉफिट मोहम्मद अगर किसी को कुछ बोलते थे तो स्टंप कर देते थे, क्या कर देते थे, उनका एक स्टंप बना हुआ था, जब तक स्टंप पेपर पर उनका स्टंप नहीं मिलेगा तब तक नहीं मानी जाएगी बात को। किसी के पास नबी कोई पैगाम भेजे तो लेटर जाएगा ना, तो लेटर में अगर कोई ऐसी भेज दिया उसमें प्रॉफिट मोहम्मद का स्टंप नहीं है तो वो मान्य नहीं होता था, नहीं, वो बोलेगा नबी ने कहा, ऐसा ठीक है, ओके, बट उसकी हदीस चाहिए, क्या चाहिए, कोई बोल दिया आपको एग्जाम्पल, जैसे होता ना, कोई बोला ये है हदीस में, तो आपको उससे क्या बोलना होगा, दलील, है ना,
हदीस नंबर, पेज नंबर, साबित करो। बोलने से नहीं होगा कि आप यूट्यूब फेसबुक में आजकल ऐसा सब वीडियो आता है, ये इबादत करिए, ये करिए, इतना सवाब मिलेगा, ऐसा मिलेगा, भूत भागेगा, वो भागेगा। कोई दलील नहीं है। क्या नहीं है? इज ए नॉट एक्सेप्टेबल। इसकी कोई सबूत नहीं दिख रही है। ओके, तो यहां पर ये याद रखना है आपको, विदाउट परमिट ऑथोरिटी का कोई काम ना करवाना है ना करना है। नहीं तो बहुत लंबा भी जा सकते हैं आप। क्या? जिंदगी भर जेल भी खट सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली है भाई। आपको परमिशन नहीं मिला, आपको जबरदस्ती आप काम कर दिए, वहां गैस फट गया और लाखों लोग मर गए, तो आपको जिंदगी भर जेल में रहना होगा। जिम्मेदार आप थे उस जगह के ना, है? कोई लेटर आपने क्यों नहीं दिया गवर्नमेंट को? मान लो उस जगह से पैसे ही चोरी हो गया लाखों करोड़ों का, तो चोर तो आप बनेंगे। क्या? चोरी केस में कौन जाएगा? फिल्म तो देखते हैं ना जी, फिल्म में सब कुछ दिखाता है। अगर फिल्म में गलत दिखाए तो फिल्म बैन हो जाए। क्या हो जाए? जो मूवी बैन नहीं होता, समझो उसमें कुछ ना कुछ तो दिखा रहा है, होता होगा तभी तो दिखा रहा है, उसको बैन नहीं किया जाएगा। क्या? तो इसीलिए आप सबको भी कि अनसेफ एक्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चलो दूसरा एग्जांपल हम लोग लिखते हैं इसमें, ऑपरेटिंग विदाउट सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी, बिना सेफ्टी डिवाइस का काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कर रहे हैं। जैसे ग्राइंडर, क्या होता है? खास करके ग्राइंडर मशीन जो बहुत लोग चलाते हैं ना, तो उसका एक लॉक आता है, कवर रहता है, वो कवर को हटा देते हैं। तो एक बार नहीं, कई बार खुल चुका है ना? आपने बहुत से सेफ्टी वीडियो भी यूट्यूब में देखा होगा। खस से यहां घुस गया, हाथ में घुस जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। चलो ये एक एग्जांपल हो गया अनसेफ एक्ट का। अब हम लोग अनसेफ कंडीशन का, किसका? हाँ, जगह छोड़ दीजिएगा, अपने कॉपी में बहुत सारा है, इसमें पूरा लिखना है, सब कुछ पढ़ना है। अनसेफ और कंडीशन एक्ट अगर पूरा पढ़ लिए, समझ गए ना, तो समझो पूरे सेफ्टी समझ गए। क्या समझ गए? उसका जो एग्जाम्पल जितना हम लोग दिए हैं, यही सबको रोकथाम करना है। यही सब रोक किए तो सेफ्टी कुछ बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है। बहुत से लोग पता क्या करते हैं। चलो ठीक है, हम आगे लिखते हैं अनसेफ कंडीशन। डिफेक्टिव टूल्स। क्या? डिफेक्टिव टूल्स, खराब सामान दे दिए, एक्सपायरी सामान यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, ETC, टेम्परेचर, एक्सट्रीम्स, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, गर्मी में, पुअर हाउसकीपिंग, पुअर हाउसकीपिंग, ओपन, ओपन स्विच बॉक्स, ओपन स्विच बॉक्स। एग्जाम्पल, तो डिफेक्टिव टूल यूज करेंगे, ये कंडीशन है। क्या है? खराब सामान, खराब खाना खा लिए, होता ना बहुत से लोग खाना खा लेने से, कितना भी बीच में एक जगह सुने थे कितने बच्चे लोग मर गए थे, कहां पर ही तो फूड पॉइजन हो गया था। क्या हो गया था? टेम्परेचर बहुत ज्यादा, पुअर हाउसकीपिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम सामान इधर उधर रखा हुआ प्लांट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सीडेंट का है, सेफ्टी का भी। हाउसकीपिंग क्या? रख रखाव, साफ सफाई, रख रखाव, साफ सफाई। जिधर तिधर जो तो रखे रहेगा, तार इसके ऊपर शॉर्ट कर जाएगा, आग लग जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो पुअर हाउसकीपिंग से, ओपन स्विच बॉक्स सब ओपन है, वहां पर ही काम कर रहे हैं, हाथ चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट मार देगा, है ना, करंट होने लगेगा। तो ये हमारा हो गया अनसेफ एंड कंडीशन का कुछ एग्जांपल। हाँ, डिफेक्टिव टूल्स, कॉमन इक्विपमेंट, कॉमन मटेरियल,
कंट्रीब्यूटिंग कॉजेस, कंट्रीब्यूटिंग में लैक ऑफ ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल फैक्टर, lack of safety, promotional एक्टिविटी, एग्जाम्पल और भी बहुत है। तो ट्रेनिंग नहीं मिला सही से, क्या नहीं मिला। अब बहुत से ऐसा होता है कि देखो कॉलेज में पढ़ते हैं लड़के, यूनिवर्सिटी बीटेक इंजीनियरिंग कर लिए, डिप्लोमा किए, तो आईटीआई किए, तो क्या होता है सब में पढ़ाई होता है, क्या होता है, बट वो मशीन को छुए नहीं, चलाए नहीं, वो नौकरी में चले गए और वहां उनको ट्रेनिंग नहीं मिला और वो मशीन में हाथ डाल दिए, तो मशीन कोई भी रूप ले सकता है एक्सीडेंट का। ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर तो बहुत बड़ी फैक्टर है, जनरली ज्यादातर तो साइकोलॉजिकल सभी बीमार है, सभी आजकल वक्त साइकोलॉजिकल हो गए हैं। लैक ऑफ सेफ्टी प्रमोशनल एक्टिविटी, जो प्रमोशनल किया जाता है कंपनी में वो प्रमोशनल नहीं किया गया। प्रमोशनल माने जगह जगह बैनर लगा देते हैं, फ्लैक्स लगाते हैं, हाँ, बुलेटिन्स करते हैं, क्विज करवाते हैं कंपनी में, क्या करवाते हैं, क्विज कंपटीशन करवाते हैं, ये सब नहीं हो रहा है। जब ये सब नहीं हो रहा तो उसको सेफ्टी समझ में नहीं आ रहा है, तो भी एक्सीडेंट होगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर या कॉजेस। ठीक है, चलिए ऑफ करूं।